हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो अभी जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वह है अ स्नेक इन द ग्रास। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप इंग्लिश टीचर हैं या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश टीचर का मतलब जैसे हिस्ट्री के टीचर होते हैं, उसी तरह इंग्लिश टीचर मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स को हम इंग्लिश टीचर कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर तो लिटरेचर छूट जाएगा, और इंग्लिश लिटरेचर टीचर कहेंगे तो लैंग्वेज छूट जाएगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है, जैसे ज्योग्राफी टीचर कहते हैं उसी तरह इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम इंग्लिश टीचर कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने आया हूँ, और जो चैप्टर है वो है रेनबो बुक से, जो 11th के लिए है, रेनबो पार्ट 1। और जो स्टोरी है वह है अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब घास में एक सांप। तो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको क्वेश्चन की हिंदी बताता जाऊंगा, लेकिन उसके आंसर्स मैं आपको इंग्लिश में बताता चलूँगा। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो पहले मैं सेक्शन B1 का लूँगा, और इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द साइक्लिस्ट रिंग द बेल, मतलब साइकिल सवार ने घंटी क्यों बजाई। तो आंसर है, द साइक्लिस्ट रैंग द बेल टू इन्फॉर्म दैट अ बिग कोबरा हैड एंटर्ड द कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा, मतलब दासा ने क्यों कहा कि कोई कोबरा नहीं था। तो व्हाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा, तो दासा ने क्यों कहा कि कोई कोबरा नहीं है। अब इसका आंसर है, दासा सेड दैट देयर वाज नो कोबरा बिकॉज ही हैड बीन वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड ही वांटेड टू कंटिन्यू स्लीपिंग एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन समवन वेक्स यू अप एंड आस्क्स यू टू डू समथिंग, मतलब क्या होता है जब आपको कोई जगा देता है और कुछ करने के लिए कहता है। तो इसका आंसर है, आई फील बैड व्हेन समवन वेक्स मी अप एंड आस्क्स मी टू डू समथिंग। आई डोंट लाइक इफ समवन डिस्टर्ब्स मी व्हेन आई एम स्लीपिंग। आई थिंक स्लीपिंग इज अ स्वीट एंड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस, सो आई लाइक स्लीपिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विद दासा, मतलब लोगों ने दासा में क्या गलतियां निकाली। तो इसका आंसर है, द पीपल सेड दैट दासा वॉज द लेजिएस्ट सर्वेंट हु डिड नॉट केयर टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। They ordered him to manage with the available things and not to make demands. तो क्वेश्चन 4 तक हमने समाप्त कर लिया है, और क्वेश्चन 5 पे मैं आता हूँ। डू यू फाइंड फॉल्ट विद अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू डू वॉट यू वॉन्ट हिम टू डू, मतलब किसी व्यक्ति में आप गलतियाँ निकालते हैं जो इनकार कर देता है किसी काम को करने से जो आप चाहते हैं कि वह करे। तो इसका आंसर है, यस, आई फील बैड एंड ब्लेम द पर्सन who refuses to do what I want him to do. I feel it is his responsibility to do what he is asked to do. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was Dasa's defense, मतलब दासा ने अपने को बचाने के लिए क्या कहा। तो इसका आंसर है, Dasa's defense was that he had been asking for a grass cutter for months but he did not get one. Next question है, what does
with cynical air mean? मतलब with cynical air का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है the phrase with cynical air means a way that shows interest in oneself only and not being very sincere. मतलब with cynical का air का अर्थ होता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और लगन से जो काम नहीं करना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और इस सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वाई डिड द कॉलेज बॉय कोट स्टैटिस्टिक्स? मतलब कॉलेज के लड़के ने सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब गणना मतलब संख्या में क्यों बताया? तो इसका आंसर है द कॉलेज बॉय कोटेड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एन American newspaper that 30,000 people died of snake bite every year. That meant 83 persons a day, and every 20 minutes someone died of cobra bite. He did so to tell all how dangerous a cobra was. अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं जो लास्ट है B1 का, और ये है What made the mother nearly scream? मतलब किस बात के कारण, किस घटना के कारण माँ जोरों से चिल्ला पड़ी? तो इसका आंसर है The alarming statistics given by the college boy frightened the mother and made her nearly scream. तो दोस्तों सेक्शन B1 यहाँ समाप्त होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन B2 में, और इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब संक्षेप में इन सारे सवालों का आप जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी? मतलब किस बात से बूढ़ा भिखारी जो है वह बूढ़ी भिखारिन जो है खुश हो गई? बाद में पता चलता है कि ये बूढ़ी भिखारिन है, पुरुष नहीं है, महिला है। तो व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी? तो इसका आंसर है द ओल्ड बेगर वुमन बिकेम हैप्पी व्हेन शी वाज टोल्ड दैट अ स्नेक हैड एंटर्ड द कंपाउंड. शी फेल्ट दैट इट वाज गॉड सुब्रमण्य हु हैड विजिटेड देम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बेगर वुमन से? मतलब भिखारन ने क्या कहा? तो इसका आंसर है द बेगर वुमन सेड दैट दे वर फॉर्चुनेट दैट गॉड सुब्रमण्य हैड विजिटेड देम. नंबर 3, व्हाई डिड द स्नेक चार्मर लुक हेल्पलेसली अबाउट? मतलब सपेरा जो है वो बेचैन होकर क्यों बेचैन हो गया? क्या चीज़ के बारे में वह बेचैन हो गया? तो इसका आंसर है द स्नेक चार्मर लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू गो इन द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन एंड ही फियर्ड गोइंग अहेड टू कैच द कोबरा. एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ. द स्नेक चार्मर लुक्ड हेल्पलेसली मतलब वह असहाय हो गया. क्या चीज़ के बारे में देखकर वह असहाय हो गया? तो इसी का आंसर है द स्नेक चार्मर लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू गो इन द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन एंड ही फियर्ड गोइंग अहेड टू कैच द कोबरा. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, और ये है व्हाई डिड दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स एंड द ग्रास इन द गार्डन? मतलब उन लोगों ने बगीचे में जो घास थी या पौधे थे उसको उन्होंने क्यों काट डाला? तो इसका आंसर है दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स एंड द ग्रास इन द गार्डन सो दैट द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट कमिंग इनटू द गार्डन हैड नो कवर एंड कुड बी इजीली सीन. अब क्वेश्चन नंबर 5 है साइट इंस्टांसेस फ्रॉम द लेसन which show the old mother's superstitious nature. मतलब इस लेसन में से वो उदाहरण आपको देने हैं जिनसे पता चले
कि बूढ़ी माँ जो थी वह अंधविश्वासी थी, मतलब उनके स्वभाव में अंधविश्वास था। तो इसका आंसर है द ओल्ड मदर बिलीव्ड that the snake was God Subramanya and she should worship or offer abhishekam to the snake. She also wished she had put some milk in the pot as a religious duty. These instances show her superstitious nature. अब question number 6 है, did Dasa in your opinion really catch the cobra? Give reasons. तो इसका आंसर है नो, Dasa did not really catch the cobra because he carried a water pot whose mouth was sealed with a slab of stone. Nobody could see inside it. He did not leave the pot there and took it away to give it to the snake charmer living nearby. After some time, they saw a cobra coming out of a hole in the compound wall and moving towards the gate. It stopped for a moment to look at the gathering and then disappeared along a drain. तो ये इसका जवाब है कि क्या आप सोचते हैं कि दास ने सचमुच, दासा मतलब जो नौकर था उसने सचमुच कोबरा को पकड़ लिया, सांप को, नाग को पकड़ लिया? तो ये सब कारण थे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ दासा डू यू गेट फ्रॉम द एपिसोड? मतलब इस घटना से दासा के बारे में आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार का व्यक्ति था वो? तो इसका आंसर है Dasa was a clever servant. He did not like when he was woken out of his sleep. When he was forced, he went to look for the snake. He returned with her water pot covered with a stone slab and told everybody that the snake was inside. He was treated like a champion. He did not leave the water pot there and took it away to give it to the snake charmer nearby. So he was indeed a very clever person. तो सेक्शन बी समाप्त होता है दोस्तों, और सेक्शन सी में जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, और मैं एक ही सेशन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो एक साधना होती है, एक आराधना होती है, और आपको बहुत धैर्य से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में है, पहला क्वेश्चन है, द नेबर्स हु असेंबल टू हियर ऑफ कोबरा टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ इश्यूज दे टच अपॉन, व्हाट डज द कॉन्वर्सेशन सजेस्ट अबाउट द पीपल्स रिएक्शन व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स? तो जो पड़ोसी जो जमा हुए थे वो सांप के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इसमें कहा गया है कि आप उन सब चीज़ों के बारे में बताएं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, उसकी लिस्ट बनाएं। एंड व्हाट डज द कॉन्वर्सेशन सजेस्ट, मतलब जो बातचीत है उससे क्या पता लगता है अबाउट द पीपल्स रिएक्शन व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स, तो लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई खतरा आता है, तो क्या लोग सोचते हैं। तो इसका ये अर्थ है, और इसका आंसर है द इश्यूज द नेबर्स टच अपॉन आर वर्ल्ड वॉर II, price of iron during the war, black market, and the statistics of snake bite as reported in the American newspaper. The conversation suggests that when some danger strikes, people unite and cooperate with one another. They share their opinions and strongly face the danger together. तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में है, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स चाइड यू फॉर नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज़, मतलब
आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, मतलब आप कैसे व्यवहार करते हैं जब आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपको डांटते हैं अपना कर्तव्य नहीं करने के लिए, जो आपको करना चाहिए जब आप वो नहीं करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, मतलब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट आई फील बैड व्हेन माय पेरेंट्स चाइड मी। तो फर्स्ट आई फील बैड व्हेन माय पेरेंट्स चाइड मी, बट सून आई रियलाइज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से सॉरी टू देम। I promised them that I would care not to neglect my duties anymore. तो ये हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रेंड्स, रीड केयरफुली द फॉलोइंग utterances ऑफ दासा। मतलब ध्यान से दासा ने जो बातें कही हैं उसको ध्यान से आप पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, दास क्या कहता है, देयर इज नो कोबरा, मतलब कोई नाग नहीं है। दूसरा है, वेयर इज द स्नेक, मतलब सांप कहाँ है। तीसरा सेंटेंस है, वो कहता है आई हैव कॉट हिम इन दिस, मतलब मैंने उसे इसमें पकड़ लिया है। आपको याद होगा कि वाटर पॉट, पानी का घड़ा था जिसमें उसने कहा था कि उसने सांप को पकड़ लिया है। तो और चौथा है, डोंट कॉल मी एन आइडलर हियर आफ्टर, मतलब अब से आप मुझे निकम्मा ना कहें। तो ये सब, इन सब बातों से दास के चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर है, these utterances, utterance कहते हैं कही हुई बात को, these utterances tell that Dasa was very clever and confident of his ability to convince others easily. He knew how to handle a difficult situation. He comes with a covered water pot and tells all that the snake was inside. He takes the pot away with him so that others don't know his trick. He befools all of them very easily by saying that he was going to give the pot to the snake charmer. अब क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 है, does the story throw any light on how people faced with sudden danger behave? मतलब क्या यह कहानी कुछ प्रकाश डालती है उन लोगों के बारे में जो खतरा को अचानक महसूस करते हैं और उस समय वो क्या व्यवहार करते हैं। तो क्या इस पर कुछ प्रकाश डाला गया है कि कोई खतरा आता है तो लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर है, when people are faced with sudden danger, मतलब अचानक कोई खतरा आ जाता है, तो when people are faced with sudden danger, they unite to fight the danger together. They talk about various methods that could get them out of danger. They exchange information. All this happens in this story. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, narrate in brief the people's attempt to catch the cobra, मतलब संक्षेप में बताइए जैसा प्रयास लोगों ने किया उस नाग को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर है, द पीपल वर फ्राइटेंड व्हेन दे हर्ड दैट अ कोबरा हैड एंटर्ड द कंपाउंड. दे टर्न्ड अप एवरी स्टोन and cut down every glass blade and shrub in the garden so that any insect could be seen. तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नरेट इन ब्रीफ व्हाट मेक्स द स्नेक चार्मर टेल अबाउट कैचिंग अ स्नेक, मतलब संक्षेप में बताइए जो सपेरे ने सांप को पकड़ने के बारे में जो भी कुछ कहा उसको संक्षेप में आप बताएं। तो इसका आंसर है, द स्नेक चार्मर टेल्स दैट ही हैड ग्रेट पावर ओवर स्नेक्स
While acting out as if there was a snake on the ground, he said that he jumped upon the snake and caught it. तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है और जब स्टूडेंट्स ने कहा तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर वर्क करूं और इसलिए मैंने इसे तैयार किया है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर दिखाता रहूँगा। थैंक यू।